प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान पर, जहां पर आपको मैथ्स और इंग्लिश की बखूबी तैयारी करवाई जाती है। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है, CBSE 2022-23 के लिए आप लोग बैठने वाले एग्जाम्स में। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि CBSE कभी भी जो क्वेश्चन देता है, एक स्टेप अप देता है। जितना आप बुक में पढ़ते हैं उसे एक स्टेप अप सोचने पे मजबूर मजबूर करता है आपको। तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। दोज क्वेश्चन विच आर आउट ऑफ द बॉक्स, जो आउट ऑफ बॉक्स कह सकते हैं या आउट ऑफ बुक्स कह सकते हैं, कि जो आपकी सोच से परे है, उस प्रकार के क्वेश्चन जरूर कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पर सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है, अगर 10th क्लास के मैथ्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पूरा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, एंड देन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें 6 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूं। 6 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, इफ यू वांट टू स्कोर बेटर, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, प्लीज डू वॉच दोज वीडियोस। अब हम कर रहे हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, जो चैप्टर नंबर 9 है, हाइट एंड डिस्टेंस। वैसे उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हाइट एंड डिस्टेंस ही बोलते हैं जनरली इस चैप्टर को, जो चैप्टर नंबर 9 है आपकी बुक का। आज हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड हो चुका है केस बेस्ड स्टडी के ऊपर। और यदि आपको ये चैप्टर करना है तो यू कैन वॉच दिस, जो भी इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो वाली है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो इस चैप्टर का, आप जाइए वहां पे देखिए, बखूबी एक्सप्लेन किया हुआ है और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये गारंटी मेरी है, लेकिन देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आज जो दूसरा है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, ये मुझे ऐसे कॉपी करके, मतलब फोटो खींच के अपलोड करना पड़ा है, क्योंकि ये कहीं आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यू विल नॉट गेट दिस क्वेश्चन ऑन गूगल फर्स्ट, एंड सेकेंडली इसका कुछ आंसर भी नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको फोटो खींच के बुक में से आपको बता रहा हूं। और ये आया हुआ है 2017, जो एग्जाम हुआ था 2017 का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कहता है? अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ 300-meter tower observe an unidentified boat coming towards it। जैसे कि ये गार्ड स्टेशन ये है जहां पे गार्ड रहते हैं, एंड दे आर वॉचिंग और इन ऑल द डायरेक्शंस की भाई कोई भी अनवांटेड चीज ना आ जाए, कोई भी दुश्मनों का बोट हमारे एरिया में ना घुसे। A clinometer or inclinometer is an instrument used to measure an angle of slope। You can say कि ये क्या होता है कि भाई यहाँ से आप देख रहे हैं तो आप इजीली मेजर कर सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and find it to be 30। जब गार्ड ने यहाँ ऊपर से देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, वो अभी दूर बन रहा था। अभी क्या बन रहा था? वो दूर बन रहा था। 30 डिग्री है तो इसका मतलब काफी दूर है। आगे क्या क्वेश्चन में पूछता है ये देखिए। क्वेश्चन आप भी ध्यान से पढ़ते जाइए, बिल्कुल आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा, मुझे मालूम है। और फिर क्वेश्चन पढ़ के समझ बनाइए अपनी, फिर उसको करने की कोशिश कीजिए जैसा कि मैं करता हूं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मेक अ लेवल डायग्राम on the basis of the given information and calculate the distance of the boat from the foot of the observer tower। कि इस फुट से जो डिस्टेंस है, बोट कितनी दूरी पे है, आपको वो मेजर करना है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो गार्ड स्टेशन है, उसका टॉप है, कितने मीटर की है। तो ये 300 मीटर है, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इसकी हाइट है दैट इज ऑफ 300 मीटर। तो सबसे पहले एक रफ सा डायग्राम बनाना है। देख लीजिए, हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका वो टावर हो गया जिसपे कि वो गार्ड खड़ा है, एंड नाउ ही इज वॉचिंग। अब वो देख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो यहां से लेकर उसने यहां देखा, ये नीचे की तरफ देखा, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? एंगल 30 डिग्री का बना रहे हैं, ठीक है। और ये देखो, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 30 डिग्री का बना रहा है तो ये लाइंस पैरेलल होती हैं, तो ये सीधा एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है 30 डिग्री का। तो एंगल ऑल्टरनेट एंगल के कारण ये 30 डिग्री हो जाता है। आगे बात समझ में।
अब ये 300 मीटर है, ये इसकी जो हाइट है दैट इज ऑफ 300 मीटर। अब हमें ये निकालना है कि जो ये जो शिप है ये कितनी दूरी पे है यहाँ पे। तो हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, एक चीज नोन है और एक चीज अननोन है ना प्यारे बच्चों। तो नोन क्या है आपको 300 मीटर, अननोन क्या है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। और इस सी पॉइंट को आप क्या मान लेते हैं, जिसको डिस्टेंस निकालना है, शिप है, शिप आपकी यहाँ पे बी पॉइंट पे, उसको हम मान लेते हैं, नीचे लिख देते हैं एक्स, एंड दिस विल बी टेंजेंट व्हाट, टेंजेंट 30 डिग्री। साफ साफ दिया हुआ है। तो 300 ओवर x इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30 क्या होता है, 1/√3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300√3 मीटर। जो डिस्टेंस है, मतलब कहने का मतलब ये है, जो शिप है वो कितनी दूरी पे है, 300√3 मीटर की दूरी पे है। ये पहला वाला पार्ट तो आपका हो गया। अब आ जाइए सेकंड पार्ट क्या कहता है। इन सेकंड पार्ट इज सेइंग आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद, मान लीजिए हम इस तरीके से अगर ये फिगर बनाए, ऐसे ही था ना, ये डिप्रेशन हो गया 30 डिग्री का, यहाँ पे भी 30 डिग्री। कह रहा है कि आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद, द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर। यहाँ से गार्ड ऑब्जर्व करता है कि भाई बोट तो ऐसे ऐसे चल के यहाँ पे आ रही है ना, इस टावर के बॉटम के पास पहुंच रही है, and its distance from the tower is reduced by 300√3 minus 1 मीटर। यहाँ पे आ गया तो डिस्टेंस कितना कम हो गया, ये कितना डिस्टेंस कम चल चुका है, वो 300√3 माइनस 1 मीटर वो चल चुका है। समझ पा रहे हैं आप। He immediately raised the alarm. What was the new angle of depression from the boat to the top? अब मान लीजिए अब यहाँ पे आपकी शिप पहुंच चुकी है वो वाली, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या है कि अब उसको वो चाह रहा है कि ही वांट्स टू फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, कि अब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। आ रही है बात समझ में, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला हो जाएगा, अब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले ये हमें पता करने के लिए हमें ये दोनों चीज मालूम चाहिए। दिस वन, इसको हम मान लेते हैं y, और इसको हम क्या मान लेते हैं, मानोगे क्यों, 300 मीटर इज गिवन टू यू, ठीक है ना। अब देखिए कुल मिला के हमें ये वाली वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो ये वाली वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगी। इन टोटल जो डिस्टेंस था, जो शिप पहले थी वो कितने पे थी, 300√3। अरे अभी निकाले हो ना। अब इसमें से ये डिस्टेंस तो इसने कवर कर लिया, कह रहा है कि इतना कम हो गया ये डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, शुरू में जो बोट हमारे से दूर था वो कितना था, 300√3, और ये वाला डिस्टेंस कम हो गया जब वो दोबारा देख रहा है, तो इसका मतलब इसको घटाना पड़ेगा। तो इट मीन्स यू कैन से दिस वाज ए, ये क्या था आपका बी, और सी था, इसको हम मान लेते हैं डी। अब हमें डिस्टेंस डी सी निकालना है, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। क्या करेंगे आप, 300 यहाँ पे लिख लीजिए, 300√3, ये टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दीजिए, छोटा वाला डिस्टेंस क्या है, ये छोटा वाला डिस्टेंस है आपका 300√3 माइनस में 1। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये आएगा आपका 300√3 माइनस, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 300√3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 300। समझ में आ रही बात, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, एंड ये 300 मीटर। तो कहने का मतलब अब जो डिस्टेंस बच गई है वो कितना मीटर बच गई है, 300 मीटर। समझ रहे हैं ना आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज 300 मीटर। अब आपको क्या करना है, नाउ आप लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी ट्राइंगल में क्या है आपका, ए डी सी ट्राइंगल में क्या है 300, परपेंडिकुलर बेस क्या आ गया आपका, बेस भी 300 आ गया, और ये किसके बराबर है, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। हमें ये मालूम नहीं है तो ये थीटा ही मानेंगे ना भाई। तो ये आपको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और टेंजेंट थीटा। अब आप ये बताइए 1 कब आता है टेंजेंट की टर्म में, 1 आता है टेंजेंट 45 पे, आता है कि नहीं आता। और यहाँ पे टेंजेंट क्या है, थीटा। इट मीन्स फाइनली जो थीटा की वैल्यू है, थीटा टेंजेंट को टेंजेंट से कंपेयर करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। आगे बात समझिए। सो द जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था जो ऑब्जर्व किया उसने, वो कितने डिग्री का था, 45 डिग्री। प्यारे बच्चों देखो कितना आसान है कि नहीं, देखने में कितना जटिल सा लग रहा था, है ना, टावर की तरह बड़ा लग रहा था, बट व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग इट, ये हमारे लिए बहुत ही सरल हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। यदि
समझ में आ गया है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन नो। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुशामदीद।